क्या मैं फौजी हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है कि हमारा हवलदार परेशान हो रहा है? क्या मजबूरी है कि वो वर्दी पहन करके विधानसभा के बाहर वो कह रहा है कि मैं अपने प्राण दे दूंगा, और जो आरआर में पोस्टिंग है दर बदर भटक रहा है। हमें न्याय चाहिए बोल रहा है। आखिर हमारा कसूर क्या है? सेना का हवलदार इतना पस्त है, इतना परेशान है, इतना मजबूर और लाचार है। क्या यही है जवानों का सम्मान? एक सेना का हवलदार आरआर में पोस्टेड है, ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा था। आज वो 1 महीने की छुट्टी आया है, 25 दिन से दर बदर भटक रहा है। उसको न्याय नहीं मिल रहा है। उसकी गाड़ी कमाई से खरीदा हुआ एक प्लाट एक पुलिस इंस्पेक्टर भू माफिया के मदद से उसको कब्जा कर लेता है, और एक हमारा हवलदार परेशान हो रहा है। विधानसभा के सामने पहुंच जाता है अपनी बीवी को लेकर, बच्चे को लेकर और चाचा को लेकर। वह आत्मदाह की कोशिश करता है। हमें न्याय चाहिए बोल रहा है। आखिर हमारा कसूर क्या है? क्या मैं फौजी हूं इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है? तो दोस्तों आज यही बात करूंगा, क्योंकि आज विजयदशमी है। कहते हैं ना कि असत्य के ऊपर सत्य की जीत है। आज सत्य के लिए हमारा एक सेना का हवलदार और जो आरआर में पोस्टिंग है दर बदर भटक रहा है। आज मैं योगी जी से गुहार लगाऊंगा। इनके एक पुलिस अधिकारी अभी एक वीडियो जारी कर रहे हैं कि इस नंबर पर कॉल करिए यदि आपको कोई परेशान करता है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए मैं पुलिस कमिश्नर आगरा दीपक कुमार आज आपके लिए एक हेल्पलाइन भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी कर रहा हूं। यह मोबाइल नंबर है 7839860813। यह मोबाइल नंबर सिर्फ आगरा पुलिस कमिश्नरेट के किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा किसी भी घटना या मामले में अनुचित धन लेने मांग करने की शिकायतों के लिए जारी किया गया है। यदि आपसे आगरा के किसी थाने में अथवा किसी भी दफ्तर में, चाहे वो किसी पुलिस अधिकारी का दफ्तर हो या किसी शाखा में नियुक्त पुलिसकर्मी द्वारा अपराध पंजीकृत करने, मुकदमे से नाम निकालने, 112 पीआरबी कर्मियों के द्वारा पैसे की मांग करने, मोबाइल गुमशुदगी दर्ज करने, पासपोर्ट या अन्य चरित्र प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन या अन्य किसी भी मामले में अनुचित पैसे की मांग की जाती है, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। और ये योगी जी के पास गए जहां आप बिल्डोजर चलाते हो, जहां आप न्याय के देवता है आपकी छवि, लेकिन आखिर एक सेना का हवलदार इतना पस्त है, इतना परेशान है, इतना मजबूर और लाचार है। वहीं पर बात करूंगा कि आज दशहरा के दिन बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे, माननीय रक्षा मंत्री जी सैनिकों के साथ दशहरा मनाते हैं, हमारे शस्त्रों की पूजा करते हैं और कहते हैं कि सैनिक सर्वश्रेष्ठ है। सेना हमारे भारत की नहीं इस विश्व की बड़ी ताकत है। और भारतीय सोल्जर के बारे में कहते हैं कि इनके अंदर अनुशासन है, लगन है, वीरता है, त्याग है, बलिदान है, और कहा है कि देश आपके पीछे, आप आगे बढ़ो। आखिर मैं इसी जवान पर फिर लौटूंगा कि आखिर इसकी क्या मजबूरी है? आखिर इससे क्यों न्याय नहीं मिल रहा है? क्या हमारी न्याय व्यवस्था इतनी लचर है? क्या एक प्लाट को 2 जगह रजिस्ट्री होने पर क्या जो सच्चाई उसकी एनालिसिस नहीं की जा सकती? क्या इसको न्याय नहीं दिया जा सकता? क्या मजबूरी है कि वो वर्दी पहन करके विधानसभा के बाहर वो कह रहा है कि मैं अपने प्राण दे दूंगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। हवलदार है, मेरी पूरी नौकरी हो गई है, मैंने अभी रिटायरमेंट आना है, मैंने एक छोटा सा प्लाट खरीदा था पूरी जिंदगी में फंड जोड़ करके, और वो भी हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। क्या मुख्यमंत्री जी इसके साथ न्याय नहीं कर सकते? क्या इतना बड़ा पेचीदा मामला है? क्या इतनी बड़ी चीजें इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं हो सकती? आइए दोस्तों बात करते हैं कि इंस्पेक्टर ने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जवान का प्लॉट कब्जाया। विधानसभा के सामने परिवार संग सुसाइड करने पहुंचा, बोला पुलिस से मुझे बचाओ। जैसा आप तस्वीरें देख सकते हो, लखनऊ में इंस्पेक्टर ऑपरेशन सिंदूर में शामिल था। उसका प्लॉट एक एसआई सब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने इसको कब्जे में कर लिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने भी इसकी रजिस्ट्री करा रखी थी, और ये सेना का जवान है, आप देख सकते हो मनोज कुमार, और जो हवलदार पद पर कार्यरत हैं और आरआर में पोस्टेड हैं एलओसी के ऊपर। और उसके बाद उनकी पत्नी कहती है कि हमने हर जगह गुहार लगाई, मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर डाला, डीएम से डाला, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। 1 महीने की छुट्टी पति आया, 20 से 25 दिन हो गए और लगातार हम दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। और उधर उन्होंने कहा है, सीधा उन्होंने कहा है कि डीएम का जो दरबार लगता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर का, वहां भी गए, उन्होंने कहा हम मजबूर हैं, हम इसके मामले में कुछ नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हो एक सेना के हवलदार के साथ क्या हो रहा है। बाकी
के साथ क्या होगा ये तो अलग बात है। लेकिन जहां ऑपरेशन सिंदूर की दुहाई दे रही हैं सरकारें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी जी भी कह रहे हैं कि जवान के साथ हम हैं, जवान किसी समस्या के लिए हम हैं, लेकिन आखिर इसको न्याय कौन देगा? हम कहते हैं, जैसे कि अभी कल एक वीडियो में देख रहा था जिस पर एक नंबर 7839860813 जिस पर हेल्पलाइन नंबर योगी जी ने ये जारी किया है। उन्होंने कहा यदि पुलिस आपको परेशान करती है, पुलिस आपको प्रताड़ित करती है, पुलिस आपसे रिश्वत लेती है, तो आप इस नंबर पर कॉल करिए, आपको न्याय मिलेगा। और ये जवान कह रहा है कि मैं कलेक्टर से मिलकर आ गया हूं, आपके पोर्टल पर मैंने ये शिकायत की, आखिर हमें न्याय क्यों नहीं मिला? तो ये न्याय व्यवस्था पर बड़ा सवाल है कि आखिर सैनिकों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? और जहां पर माननीय रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि सैनिकों के सामने हमेशा चुनौती रहती है, बाहरी आतताइयों की हो या आतंकवादी हो या समाज के अंदर कोई ऐसी चीजें हो, उसको सैनिक ही निपटता है, लेकिन आखिर सैनिक की समस्याएं इसको कौन देखेगा? जब मैं मनोबल की बात कर रहा हूं तो स्वाभाविक रूप से हम सबका ध्यान महात्मा गांधी जी की ओर भी जाता है। वह तो अपने आप में मनोबल के ज्वलंत उदाहरण थे। उनके पास दुश्मन से लड़ने के लिए सिवाय मन की शक्ति के अतिरिक्त और कोई भी हथियार नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने उस समय की सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया था। फिर हमारे सैनिकों के पास तो शस्त्र भी है और मनोबल भी है, और हमारे सामने तो कोई चुनौती टिक ही नहीं सकती। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने यह दिखा दिया कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाली ताकतें चाहे जहां कहीं भी छिपी हों, हम उन्हें ढूंढकर उनका खात्मा करने की शक्ति रखते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत हो, यदि वह हमारी संप्रभुता को चुनौती देगी तो भारत चुप नहीं रहेगा। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई में भगवान श्री राम ने भी कहा है, देव दनुज भूपति भटनाना, संबल अधिक हो बलवाना, जो रन हमहि पचारे कोई, लड़हि सुखेन कालु किन होई। मतलब वो चाहे कोई भी हो, यदि रण में हमें ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे वह काल ही क्यों न हो। इसी प्रकार आज का भारत कहता है, चाहे आतंकवाद हो या किसी भी तरह की समस्या, हम सबसे निपटने और जीतने की पूरी क्षमता रखते हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि सैनिक जब छुट्टी आया है और इतना घूम रहा है कि एक जगह अपनी शिकायत दर्ज कराए और वहां उससे निवारण और निराकरण मिले? यह बात सच है कि सैनिक गलत चीज के लिए कभी आगे नहीं जाएगा। गलत, वो भीख मांगने के लिए वर्दी नहीं पहना है, उसने न्याय मांगने के लिए वर्दी पहना है। उसने किसी का अधिकार छीनने के लिए वर्दी नहीं पहनी है, अपने अधिकार की सुरक्षा के लिए वर्दी पहनी है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये तमाशा नहीं, अपने बीवी बच्चों को ले जाकर विधानसभा के आगे वर्दी लगा के एक हवलदार 24 साल वाला खड़ा है और वो अपना हक मांग रहा है, और आप कह रहे हो हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है। क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने? और बातें बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन जब फौजी का कोई केस होता है, फौजी के साथ अन्याय होता है, कहीं हमने अभी तक तुरंत यानी जल्दी रिएक्शन नहीं देखा। आखिर क्यों है ऐसी लचर व्यवस्था? और ऐसा ही फौज का सिस्टम सोचने लगे तो फिर क्या होगा, ये अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं दशहरा के ऊपर माननीय रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की। उन्होंने क्या है, लड़ाई हथियार से नहीं, मनोबल से, एकता से, विश्वास से सी लड़ी जाती है। सैनिकों की भूरी भूरी प्रशंसा की और सैनिकों की गौरव गाथाएं कहा, और कहा कि आगे भी सैनिकों को जो चाहेंगे मिलेगा। हमारे लिए शस्त्र केवल एक टूल नहीं है, शस्त्र केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं है, बल्कि हम यह मानते हैं कि शस्त्र धर्म की स्थापना करने के लिए साधन है। इसलिए भगवान श्री राम ने अपने धनुष से अधर्मी रावण का वध किया और मां दुर्गा ने अपने शस्त्रों से असुरों का संहार किया। भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने अधर्मियों को समाप्त किया। शस्त्र भक्ति आसुरी ताकतों के खिलाफ दैवी शक्ति के विजय का यह महात्म्य दर्शाती है। इसलिए जब हम किसी शस्त्र की पूजा करते हैं तो हम उसके साथ ही यह संकल्प भी लेते हैं कि इस शक्ति का प्रयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए ही किया जाएगा। साथियों, हमारा यह संकल्प ऐतिहासिक रूप से हमारे पूर्वजों से होते हुए हम सभी तक पहुंचा है। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में इसी संकल्प को दिखाया था। जब उन्होंने रावण के विरुद्ध युद्ध किया
तो उनके लिए वह युद्ध केवल विजय का साधन नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना का वह एक माध्यम था। महाभारत का युद्ध भी जब श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में हुआ तो उसका उद्देश्य पांडवों को विजय दिलाना नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य धर्म की स्थापना ही करना था। हालांकि यह बात ध्यान देने लायक है कि धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए केवल संकल्प ही पर्याप्त नहीं है। संकल्प के साथ साथ शक्ति भी यह आवश्यक है, और वह शक्ति शस्त्र के माध्यम से ही प्रकट होती है। इसलिए हमारे यहां शस्त्रों की पूजा को भी उतना ही महत्व दिया गया है। शस्त्रों का सम्मान करने का एक अर्थ अपने सैनिकों का सम्मान करना भी है जो उन्हें धारण करते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमें यह मार्गदर्शन दिया, केवल शास्त्र, ज्ञान, विद्या और संस्कृत को ही संजोना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शस्त्रों की शक्ति भी उतनी ही आवश्यक है। और हमारे पूर्वजों की वही शिक्षा आज भी हम सभी के अंदर है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने इस बात का अनुभव किया है, और शस्त्र पूजा इस बात का प्रतीक है कि भारत सिर्फ शस्त्र की पूजा नहीं करता है, बल्कि समय आने पर शस्त्रों का इस्तेमाल करना भी जानता है। देश आपके पीछे खड़ा है, सारी चीजें कहा, और जो आप माननीय रक्षा मंत्री का वीडियो देख सकते हो। और आज ही समाज में रात को रावण का पुतला जलाया जाएगा। एक बंदा बड़ा अच्छा संदेश दे रहा है, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं, और वो रावण की वेशभूषा में कह रहा है आखिर हमने क्या कसूर किया है। अरे हमने तो आज हजारों साल पहले सीता का हरण किया था, वो नकली सीता थी, वो एक लीला थी। लेकिन यहाँ तो घर घर रावण है, हर इंसान के अंदर रावण है, वो अपना रावण क्यों नहीं मारते? रावण महाराज भटक क्यों रहे हो? अरे ये पागल जनता में जलाने के लिए मेरे पीछे पड़ रही नहीं यार। तो तुम ऐसा काम ही क्यों करते हो? अरे तो 3 गलती हर इंसान की माफ कर दी जाए, मैंने तो एक ही गलती करी, फिर भी मेरे हर साल ये पीछे पड़ जाए जलाने के लिए। और चलो ठीक है, राम भगवान जैसो जलाने आए तो मैं 10 बार जलने के लिए तैयार है, पर ऐसा लोग जलाने आए कि जो खुद रावण है? ये दुनिया में कहीं मैं एक ही पापी तो रावण जला के ऐसा खुश हो जैसे कि धरती से पाप ही खत्म हो गयो है। मैं गारंटी से लिख के दे दूं कि हर घरे पापी बैठियो है। पहले तुम्हारे अंदर का रावण है तो मारो, जेके बाद में जलाने चल जाओ है। और बाहर जो समाज में इतने रावण घूम रहे हैं, सुबह से शाम तक इतना बलात्कार, अत्याचार, कुकर्म कर रहे हैं, उनके पुतले क्यों नहीं जलाए जाते हैं? सिर्फ एक रावण ही था, उसके बाद क्या हुआ है, एक सीधा संदेश है। आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। धन्यवाद।